टीचर जो होते हैं भाषा बोले, स्पष्ट निर्देश दे, उदाहरण दे, एग्जाम्पल दे, लिसनिंग एक्टिविटी कराए। सभी को हेलो एंड नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में। भूमिका लिसनिंग और स्पीकिंग, जैसे कि बोलते हैं और सुनते हैं, उसके बारे में, और उसके कार्य क्या क्या है भाषा के बारे में, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले लिसनिंग। समय न गवाते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। ये चैप्टर 3 है और इसके बाद अलग अलग चैप्टर भी मैंने कंप्लीट किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा बहुत डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद हम MCQ भी करेंगे अंत में, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग सुनना। अब सुनते कैसे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन को मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में अनुवाद करूँगा। लिसनिंग कम्स फर्स्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। लिसनिंग सबसे पहला सुनना सबसे पहला आता है नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक रूप से। सुनना मतलब कि सीखना होता है, एक भाषा को सीखना। अगर आप सुनते हो तो उस भाषा को सीखते हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पेटेंस इन द न्यू लैंग्वेज। आप नए भाषाओं को अपने में आत्मसात करते हो, है ना, किसके माध्यम से? सुनते हो तब, ठीक है। नई भाषा को जानते हो सिर्फ सुन करके। लिसनिंग इज द रिसीविंग लैंग्वेज थॉट्स ईयर्स। अब लिसनिंग किसके माध्यम से होता है? कानों के माध्यम से, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इट इज एन ऑरल इनपुट विच इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। ये 3 लोगों के बीच में होता है, जो बात कर रहा है, जो सुनने वाला होता है और जो मैसेज देने वाला होता है ना। सेंडर एंड रिसीवर के बारे में, है ना। व्हेन वी लिसनिंग टू समथिंग वी हैव आइडेंटिफाइड साउंड ऑफ स्पीच एंड प्रोसेस देम इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंस। जब हम कुछ सुनते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को सुनते हैं, किसी की आवाज़ सुनते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे दिमाग में उसको सोचते हैं, उस अर्थ का मतलब जानते हैं, तब हम किसी चीज़ को अपने में आत्मसात करते हैं, तब हम समझ पाते हैं। बिना किसी शब्द को सुने, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों का अर्थ जानते ही होगे। कोई ऐसा शब्द मैं बोल दूंगा, सेंटेंस बोल दूंगा, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, तो वो आपका लिसनिंग नहीं हुआ। सुनना अलग होता है और लिसनिंग ध्यान से समझ कर उसे सुनना अलग होता है। इसके बारे में ये कहा गया है। स्पीच, रिदम एंड प्रोनाउंसिएशन। स्पीच मतलब कि जो आप कह रहे हो, रिदम एक लय में, और प्रोनाउंसिएशन जैसे जिस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होता है, जिस हिसाब से बोला जाता है, ठीक है, एक लय में बोला जाता है, उसी के बारे में बता रहा है। एटसेट्रा आर लर्न थॉट लिसनिंग। ये सारी चीज़ें किस में शामिल है? लिसनिंग में। टू अप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स। लिसनिंग इन द एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, फोकस एंड अटेंशन। जैसे मैंने बताया कि अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। लिसनिंग जो सुनने वाले होते हैं उसको फोकस की और अटेंशन की ज़रूरत होती है, मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत होती है, सावधान रहने की, अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके मैं छोटा सा और हिंदी में बता देता हूँ आपको। लिसनिंग, जैसे कि मैंने बताया, हिंदी भाषा सीखने का प्राकृतिक तरीका है। यह सबसे पहले सुना जाता है ना। सुनना नई भाषा को संप्रेषित क्षमता, मतलब कम्युनिकेटिव मतलब कि एक दूसरे से बातचीत, कम्युनिकेट करना, विकसित करने की बुनियाद है लिसनिंग, है ना। लिसनिंग का अर्थ होता है कानों के माध्यम से भाषा प्राप्त करना। यह श्रव्य इनपुट है जिसमें एक प्रेषक, एक संदेशक, एक ग्राही होता है। 3 लोग है ना, जिसमें एक सब प्रेषक जो बोलता है, दूसरा जो मैसेज प्राप्त करता है, एक रिसीवर जो ग्राही होता है, ठीक है। अब हम जब किसी को सुनते हैं तो ध्वनि को पहचान करनी होती है और उन्हें शब्दों और वाक्यों के रूप में समझना होता है। भाषण, लय और उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन आदि चीज़ों को भाषा मॉडल को सुनकर सीखी जाती है। लिसनिंग, ठीक है। आखिरी लाइन है, किसी भी भाषा में लिसनिंग के लिए ज़रूरी है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से जुड़े, ध्यान से और फोकस करें। फोकस करना, जुड़ना भी एक प्रकार से लिसनिंग ही है, क्योंकि आप किसी भी भाषा को, शब्द को जुड़ते हो उसमें, ठीक है। तो ये था लिसनिंग का परिभाषा। अब आते हैं इसके आगे। अटेंशन, एक छोटी सी अटेंशन है, क्या होता है? सुनना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन, एक इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन है, वो क्या कहता है? लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग
फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोक एंड आर नॉन वर्बल मैसेज। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन है वो कहती है कि वो इसमें लिसनिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बोले गए या अविचारिक जैसे नॉन वर्बल जैसे जिस पर विचार नहीं किया जा सकता संदेशों को प्राप्त करते हैं, उनसे अर्थ बनाते हैं, उनका उत्तर देते हैं। ठीक है, उनका अर्थ बनाते हैं। कोई भी शब्द को अर्थ जैसे बिना किसी किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, बोले जा रहे हैं तो उसका अर्थ बनाएंगे और उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स के बारे में। सीजी टेट में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग के बारे में। तो 2-4 पॉइंट्स हैं, आप देखिए और आप पूरा मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरा समझाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव लिसनिंग, पहला पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। जब हम पूरा ध्यान लगाकर रुचि के साथ समझते हुए सुनते हैं तो इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव मतलब कि अगर कोई बच्चा किसी बात को गहरी चीज़ सोच रहा है, जैसे हाँ कोई टीचर अपने बच्चों को कहानी सुनाता है तो एकदम ध्यान लगा के सुनता है क्योंकि उसे वो एक्टिव है, उस चीज़ में एक्टिव है। सो ये हो गया एक्टिव लिसनिंग। ओके, सो सेकंड है पैसिव लिसनिंग, निष्क्रिय सुनना। जब हम सुन तो रहे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे कि कोई भी बात अगर आप किसी के सामने बोलते हो तो सामने वाला हाँ ऐसा सुनाई देता है ना, तो वो सुन तो रहा है लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस पर सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। सुन रहा है बातों को लेकिन अपने काम पर लगा हुआ है, तो ये होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय सुनना सिर्फ आवाज़ में सुनाई देता है, अर्थ पर ध्यान कम होता है, वो सिर्फ सुन रहा है, उस पर ध्यान नहीं लगा रहा है, इस प्रकार का। ठीक है, तो अगला है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, विभेदी सुनना। अब क्या होता है इसमें, छोटे छोटे जो ध्वनियाँ होती हैं, स्वर होते हैं, उनमें भावनाओं का फ़र्क समझ कर सुनना। जैसे कि छोटे छोटे अंतरों को पकड़ना या भाव या मिजाज पहचानना। जैसे डिस्क्रिमिनेटिव मीनिंग का मतलब एक भाव आएगा कि टीचर उसको डांट रहा है और नीचे स्वर में कहेगा तो वो सुन रहा है, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेटिव, विभेदी सुनना। इसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है समझ परख। अब जब कोई बच्चा है ना किसी कहानी को सुनता है तो उसके मुख्य बिंदु को जान लेता है, उसकी कहानी का सार क्या है ये भी जान लेता है। तो वो ज्ञान पाने के लिए, निर्देश समझने के लिए कि अगर आपने किसी को, अपने दोस्त को कॉल किया, आप बोलोगे मुझे शाम को हम 5 बजे इस स्टेशन पे मिलेंगे करके, तो आपने योजना बनाई और उसका योजना को समझा कि आपको निर्देशों को समझने के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, समझ परख। आप उस चीज़ को समझ पाए। अब आगे आते हैं। इसके बाद होता है क्रिटिकल लिसनिंग। ये होता है आलोचनात्मक सुनना। जब हम किसी के बात का विश्लेषण या सही गलत जांच परख करते हैं, जैसे तर्क समझते हैं, सही और गलत में तर्क समझ लेते हैं, तो ये कहलाता है क्रिटिकल लिसनिंग। और निर्णय भी लेते हैं और तर्क भी समझते हैं, तो ये यहाँ पर आता है क्रिटिकल लिसनिंग। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि जब शिक्षक बच्चे के साथ गलत व्यवहार करता है तो बच्चा अपने आप को बताता है, तो आप उसमें तर्क करते हैं, समझते हैं कि क्या सही में ऐसा हुआ होगा, कि सही में टीचर ने उसे डांटा होगा या फिर उसके साथ गलत व्यवहार किया होगा, तो आप उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो ये है क्रिटिकल लिसनिंग। इसके बाद है थेरेपेटिक लिसनिंग। ठीक है, इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। जब हम किसी को समझना, सांत्वना देने की या उसकी भावनाओं को जांचने के लिए सुनते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छा तरीका है सुनने का। कैसे बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक शिक्षक जब बच्चा रोता है तो उसकी बातों को पूरी तरह वो सुनता है, उसके बाद उसे सांत्वना देता है और उसे मोटिवेट करता है ना। तो इसका अर्थ ये है कि वो सहानुभूतिपूर्ण से सुन रहा है। तो ये थे अलग अलग आपके टाइप्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के प्रकार। अब इसके बाद आते हैं कौशल के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, मतलब कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर लिसनिंग स्किल। छोटा है और अच्छा भी है, तो आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग कौशल को प्रभावित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें। लिसनिंग में कौन कौन से कौशल हैं जो प्रभावित करते हैं। अटेंशन, ध्यान देना। बच्चों को श्रोता का पूरा ध्यान देना होना चाहिए। जैसे कि आप अटेंशन,
ध्यान कैसे लगाते हो, आप बोल रहे हो, बच्चा अगर सुन रहा है तो आपकी बातों को सुन रहा है या नहीं, इस बात पर पूरी तरीके से आपको अटेंशन देना है बच्चों के ऊपर कि बच्चा सुन रहा है या नहीं। बिना ध्यान के सही अर्थ नहीं बनता। इसके बाद आते हैं, सेकंड है इंटरेस्ट, रुचि। अगर बच्चा श्रोता की चीज़ों के विषय पे रुचि ले रहा है तो बेहतर तरीके से सुनेगा। जैसे कि मैंने बताया कहानी अगर कहानी पे रुचि रुचि ले रहा है तो वो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तीसरा है क्लियर स्पीच, स्पष्ट भाषा। अगर स्पीकर अच्छे से बोल रहा है, उसका आवाज़, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़, उच्चारण, एक फ्लो जो सही तरीके से अगर हो रहा है तो आप मेरी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनोगे। लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बिना बिना तुक लय के, ऐसे ही जो मन में आया वो बोल रहा हूँ, तो आप मेरी चीज़ों को क्लियर स्पीच नहीं कहोगे। तो ये था क्लियर स्पीच। अब इसके बाद आते हैं चौथा, नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट, शोर रहित वातावरण। अगर कोई भी लिसनर बहुत शोर हो या फिर बाधा अव्यवस्थित माहौल, जैसे लिसनिंग होता है ना, तो वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप बहुत, जैसे डीजे बज रहा है, आप वहाँ मतलब किसी की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, तो उसका मतलब भी आप कहते हो क्या मुझे समझ में नहीं रहा है क्या करके, तो ये होता है नॉइज़ फ्री। अगर आप किसी को शांत वातावरण में अगर किसी को बोल रहे हो तो वो अच्छे से सुनेगा और समझेगा भी। इसके बाद भाषा का ज्ञान, कॉम्पिटेंस, ये होता है सुनने वाला व्यक्ति उस भाषा के शब्द को, व्याकरण को और ध्वनि को समझता है जो सुन रहा है। अगर स्पीकर जो होता है वो बोलता है तो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अच्छे तरीके से उसके व्याकरण को समझता है, ध्वनि क्या है, उसकी सारी चीज़ों को समझता है। और भाषा के बेसिक ज्ञान लिसनिंग को आसान बनाता है। जैसे मैंने कुछ कहा आपसे, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आप हिंदी मीडियम होंगे, या फिर अगर इंग्लिश मीडियम हुए तो थोड़ा बहुत आप काफ़ी कुछ समझ में आएगा इंग्लिश में, क्योंकि आपने उसके भाषा को जानते हो। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, है ना? दो थोड़ी नहीं, काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, जिस भाषा में आप बात कर रहे हो। छठवां है मोटिवेशन, प्रेरणा। अगर बच्चा माफ़ कीजिए, खुद सुनकर सीखना चाहता है तो लिसनिंग का परिणाम बेहतर होता है। अगर वो किसी के बिना बोले खुद से वो चाहता है, अगर खुद वो मोटिवेट है कि हाँ मुझे ये करना है करके, मुझे वो सीखना है भाषा, तो वो बहुत जल्दी तरीके से सीखेगा। क्यों? उसमें उत्सुकता है, जिज्ञासा है, एक्साइटमेंट है, तो वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जल्दी से सीखेगा। अगर और कोई और कह रहा है इसे, तो वो अपने तरीके से सीखने में माहिर नहीं होगा, या फिर कह लें वो उतना उत्साहित नहीं होगा जितना कि वो खुद से सीखने में होगा। तो ये था छठवां। इसके बाद आते हैं सातवां, विजुअल सपोर्ट, दृश्य सहायक सामग्री। अब ये क्या होता है? चित्र हो गया, संकेत हो गया, भाव हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, लिसनिंग को और आसान बनाता है सुनने के लिए। जैसे आप चित्र से भी बच्चा सीखता है, समझता है, जैसे चित्र को देखकर सीखता है। और एक्सप्रेशन, जैसे कोई एक्सप्रेशन में बात किया, है ना, तो भाव, इशारों से, तो ये सारी चीज़ों से विजुअल सपोर्ट कहते हैं इसे। इन सारी चीज़ों से बच्चा सीखता है। नॉन वर्बल के केस में महत्वपूर्ण भी है, जैसे बिना कोई अशाब्दिक वर्ड के आप सीख रहे हो तो वो भी चलता है, बच्चा सीख रहा है उसका मतलब निकाल के। आठवां है टीचर्स रोल, शिक्षक की भूमिका होती है। टीचर जो होते हैं भाषा बोले, स्पष्ट निर्देश दे, उदाहरण दे, एग्जाम्पल दे, लिसनिंग एक्टिविटी कराए सुनने के, तभी बच्चा क्या करेगा, उसको स्किल, अपने लिसनिंग स्किल को डेवलप करेगा। और इसके बाद आता है प्रैक्टिस। बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत जल्दी अच्छे से सीख पाएगा। जितना अधिक सुनेगा उतने अच्छे से जल्दी से सीख पाएगा। किसी को बार-बार, किसी दिमाग में अगर आप बार-बार उस चीज़ को बोलो तो वो दिमाग में एक ना एक बार क्लिक करता है। एक बार में समझ में आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें बार में समझ में आएगा, 5वें बार में भी समझ में नहीं आया तो 6वें बार में समझ में आएगा। तो ये होता है प्रैक्टिस। अब इसके बाद आते हैं एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल, उद्देश्य क्या है सुनने के कौशल के। तो सीधा समय लगाते हुए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। तो पहला है टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज प्रॉपरली, भाषा को सही तरीके से समझना। लिसनिंग से स्टूडेंट बोले गए वर्ड्स और सेंटेंस का सही मीनिंग समझकर सीखते हैं। लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग मतलब सुनना। स्टूडेंट जो बोलते हैं उसका वर्ड, जो भी शब्द बोल रहा है उसका सेंटेंस मतलब कि उसका अर्थ
सही अर्थ क्या होगा, अगर वो समझेंगे तो सभी अच्छे से सीख पाएँगे, तभी अच्छे से सीख पाएँगे, नहीं तो नहीं सीख पाएँगे। इसका मतलब सिर्फ़ यही है, उद्देश्य ये है, ठीक है? दूसरा उद्देश्य ये है टू रिकॉग्नाइज़ साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशंस, ध्वनि और उच्चारण की पहचान करना। बच्चा अगर ध्वनि और उच्चारण में पहचान कर पा रहा है, तो वो बहुत अच्छे से सीख पाएगा, उसके उद्देश्य है। प्रॉपर लिसनिंग से वही प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन एंड रिदम डेवलप होता है। सही प्रॉपर लिसनिंग से प्रॉपर सुनोगे आप तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में भी, इंटोनेशन भी होगा, आपका रिदम भी, आपका जो लय है वो भी डेवलप होगा। इसके बाद आते हैं तीसरा, रिसीव एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, जानकारी को सुनकर समझना। जैसे स्टूडेंट स्पोकिंग मैसेज का अर्थ निकालना सीखते हैं। जैसे स्टूडेंट जो होते हैं, कोई भी बोलते हैं, स्पोकन करते हैं मैसेज को, तो उसका अर्थ अगर खुद से उसके कानों में जा रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उसका अर्थ खुद ही निकालते हैं। अगर खुद से मेहनत करता है, खुद से बोलता है, तो चीज़ें उसको ज़्यादा समझ में आती हैं। इसके बाद है टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है ध्यान एकाग्रता बढ़ाना। ध्यान एकाग्रता कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो प्रैक्टिस से फोकस कर पाएंगे किसी चीज़ को, किसी के बारे में समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा अटेंशन, और अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान देना। तो आपके दिमाग में एक पहली बार में समझ में आएगा, दूसरी बार में जो समझ में आएगा, तीसरी बार में ज़रूर आएगा। मैं अगर तीसरी बार बोलूँगा अटेंशन करके, तो ये सारा चीज़ है ध्यान और एकाग्रता। पाँचवा है टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार विकसित करना। कैसे? इफ़ेक्ट कैसे करते हो आप अपने डेवलप को इफ़ेक्ट कैसे बनाते हो, कम्युनिकेशन बातचीत को कैसे इफ़ेक्टिव बनाते हो। लिसनिंग स्किल लर्नर्स को सही रिस्पॉन्स देना और दूसरों को समझना सिखाता है। जैसे कि जो सीखने वाले होते हैं ना, काफ़ी माना जाए पहले चीज़ों को सुनते हैं, सुनने के बाद उसका रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे हाउ आर यू, आप उसका सुने, आप उसको अपने दिमाग में डालें, आपके दिमाग में क्लिक किया कि हाउ आर यू मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था। हाउ आर को मतलब तुम कैसे हो, आपने उसका हिंदी में अनुवाद किया, अब उसका आंसर आप इंग्लिश में दो चाहे हिंदी में दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अच्छा हूँ या फिर आई एम फाइन, आप ये भी बोल सकते हो। तो ये होता है डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बातचीत, है ना। इसके बाद आते हैं छठवां, टू सपोर्ट अदर लैंग्वेज एंड स्किल्स, अन्य भाषा कौशल को समर्थन देना। जैसे कि स्पीकिंग इन द बेस ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सभी कौशल को मजबूत बनाती है। जैसे कि लिसनिंग, अगर कोई भी चीज़ को आप सुनते हो तो सबसे अहम चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को सुनते हो तो उसका मतलब जानते हो। जैसे मैंने कहा किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, स्किल, मैंने कहा स्किल, तो अब स्किल को सुनोगे, पहली बार सुनोगे तो उसका मतलब जानना चाहोगे। सुनकर ही चीज़ों को सुनकर ही, देख कर भी है ना, ऐसा नहीं है कि देख कर नहीं, सुनकर ही। पहले सुनोगे, सुनकर आपको स्किल के बारे में कोई भी चीज़ आएगी कि हाँ स्किल क्या होता है, इंग्लिश में जानते हो, हिंदी का मतलब आपको पता नहीं है। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा स्किल मतलब कौशल होता है करके। अब आप अपने दिमाग में एक छाया बनाओगे, एक चित्र बनाओगे, इमेजिनेशन करोगे कि हाँ ये होता है इसका मतलब करके, ठीक है। तो आपने सोचा अपने दिमाग में सपोर्ट अदर लैंग्वेजेस, मतलब कि आप अपने जो भी स्किल है स्किल के बारे में आपने जाना और अपने दिमाग में वो सारी चीज़ों को लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें मजबूत बनाती हैं आपको। सातवां है टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, सोचने और समझने की शक्ति विकसित करना। यानी कि अर्थ है स्टूडेंट सुनी गई बातों को एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं। जो थिंकिंग, जो सोचते हैं बच्चे चीज़ों के बारे में, कोई भी शब्द दे दिया जाए, कोई भी चीज़ दिया जाए को, तो उसको सोचते हैं, सोचने के बाद ही उसका आंसर पता करते हैं, कि ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थे, ये थे एम्स थे, और हमने देखा उसका डेफिनेशन, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये था टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। मैंने सिर्फ स्पीकिंग के बारे में बताया है, लिसनिंग माफ़ कीजिए, लिसनिंग के बारे में बताया, स्पीकिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं अगले टॉपिक पे कवर करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।